अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम लोगों को पता है कि यूएई के अंदर अगर आपने किसी एक कंपनी में रिज़ाइन करके किसी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करनी है तो आपको जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके रेजिग्नेशंस के प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। मीनवाइल आपके नोटिस पीरियड के एंड होते ही आपकी कंपनी आपकी वीज़ा कैंसिलेशन करेगी, लेबर कैंसिलेशन करेगी, तब आप नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी शख्स एब्सकॉन्डिंग का शिकार हो सकता है। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है और मैंने कई लोगों को बज़ाहिर अपनी आंखों के सामने पिटते देखा है, सिर्फ उनकी शराफत की वजह से। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था, पता नहीं था कि रिज़ाइन किस तरीके से करना है, सिर्फ बातों में आ गए। अब ये पॉइंट नोट कर लें बड़े अच्छे तरीके से कि अगर आपकी कंपनी जो एग्जिस्टिंग जहाँ से आपने रिज़ाइन कर दिया आपकी वीज़ा कैंसिलेशन नहीं कर रही तो आपने करना क्या है। सबसे पहले जो आपकी नई कंपनी होगी, हमेशा कोई भी नई कंपनी आपको जब भी ऑफ़र करती है ना, वो 1 मंथ का ऑफ़र लेटर आपको देती है और उसके ऊपर डेट भी मेंशन करती है कि आपने इस डेट से पहले पहले ज्वाइनिंग देनी है। जो आपका रेजिग्नेशन होता है ना, वो भी 1 मंथ का ही होता है। 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को देना होता है। अब करना ये है कि जब भी आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को रिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो चैट जीपीटी का दौर है, तमाम लोगों को पता है। बड़ी आसानी से उसे 1 मंथ का रेजिग्नेशन लिखवा लें और बाकायदा रेजिग्नेशन के अंदर मेंशन कर दें कि 1 मंथ बाद इस पर्टिकुलर डेट को, जो आपकी डेट फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट को रिज़ाइन किया है, तो 30th जो है ना वो आपका लास्ट वर्किंग डे होगा। उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपकी वीज़ा कैंसिलेशन, आपकी लेबर कैंसिलेशन हो जानी चाहिए। सुकून से काम करें, कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं है। 1 मंथ का नोटिस पीरियड अच्छे तरीके से गुजारें, ठीक है। आफ्टर 30th 1 वीक तक वेट करें। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी जहाँ पे आप काम करते थे वो आपकी वीज़ा कैंसिलेशन नहीं कर रही ना, तो एक सॉफ्ट रिमाइंडर उनके साथ शेयर कर दें कि सर 1 वीक हो गया। अव्वल तो फ़ौरन ही हो जाना चाहिए, जो इवन आपकी एंड ऑफ सर्विस है वो भी आपको मिल जानी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे दें कि सर 2 या 3 दिन हो गए, मेरा वीज़ा कैंसिलेशन या मेरा जो एंड ऑफ सर्विस है वो मुझे अभी तक नहीं मिली। अगर वो इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करते, डायरेक्टली जस्ट कंप्लेन टू मोहरे। कोई तरस नहीं खाना, कोई बातों में नहीं आना कि 5 दिन ठहर जाओ, 10 दिन ठहर जाओ, 12 दिन ठहर जाओ, कोई सिनेरियो नहीं है। आई गेस 80048 रिकन्फर्म कर लेना मोहरे का नंबर होता है। अगर कोई भी शख्स इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करे तो फ़ौरन से पहले कंप्लेन करे। तमाम चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो एंड ऑफ सर्विस है वो आपको 1 मंथ के बाद देनी ज़रूरी है। उसके अंदर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस डेट से इस डेट तक मैं जो है वो आपका जो नोटिस पीरियड है वो पूरा कर रहा हूँ। और ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आपकी जो वीज़ा कैंसिलेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। अब करने के बाद आपने जो आपका ईमेल एड्रेस है ना, उसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना। होता ये है कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है XYZ, तो आप रिज़ाइन करेंगे fahad@xyz.com से आपने रिज़ाइन कर दिया। अब ये जो कंपनी का ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपको साइन हुआ था ना, इसकी एक्सेस कंपनी के पास भी होती है। और कंपनियां यहाँ पे चालाकी क्या खेलती हैं, रिज़ाइन करने के बाद ना वो आपका ईमेल जाके वहाँ से डिलीट भी कर देती हैं ताकि आपका रेजिग्नेशन लेटर ही गायब हो जाए। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी जो ऑफिशियल ईमेल है उससे तो आपने रिज़ाइन किया ही किया था, जो आपका पर्सनल ईमेल है उससे भी आपने सेम डेट सेम टाइमिंग के हिसाब से रिज़ाइन करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ताकि अगर कंपनी आपका जो रेजिग्नेशन है वो अगर डिलीट कर देती है, आपका ईमेल डिलीट कर देती है, तो आपके पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। खैर 1 मंथ के बाद आपने एक सॉफ्ट रिमाइंडर भी दे दिया और आपका वीज़ा कैंसिलेशन फिर भी नहीं हुआ, मोहरे पे कंप्लेन कर दो। जब मोहरे पे कंप्लेन करोगे फिर आप बैक स्टेप पे आ जाओ। अब मोहरे कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली विद इन 24 आवर्स आपकी कंपनी के साथ कि भाई ये शख्स है, इसने ये ईमेल के हमें स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं हमारे साथ, ये डॉक्यूमेंटेशन इसने अपनी कंप्लीट की है, इसने अपनी एंड ऑफ सर्विस इसकी क्यों नहीं दी गई इसको और इसकी वीज़ा कैंसिलेशन क्यों नहीं करवाई जा रही। अब यहाँ पर ना मोहरे की और आपकी कंपनी की जंग स्टार्ट हो जाती है और आपने बैक स्टेप कर लेना है। आपने कभी भी अब कंपनी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ रखना ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको फ़ोन आएंगे, कभी कभार कंपनियाँ ये करती हैं, खासकर जो पाकिस्तानी और इंडियंस की कंपनियाँ होती हैं, वो आपके साथ आके धमकियाँ भी लगाती हैं, हम केस कर देंगे, हम कंप्लेन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर कुछ नहीं रह जाता। जब आपने फर्स्ट टाइम कंप्लेन कर दी ना और आपके पास जो सबूत मौजूद थे, उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आपने सुकून से बैठना है और आपने सिर्फ मोहरे से रब्ता करना है, मोहरे ने आपकी कंपनी से रब्ता करना है और मोहरे ही आपकी जो वीज़ा कैंसिलेशन है ना और आपकी जो एंड ऑफ सर्विस है वो सारा मामला आपको दिलवा कर वहाँ से आपकी वीज़ा कैंसिलेशन ख़त्म करेगी। अगर वो नहीं करती तो आपकी कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उसके अलावा जो फ़ाइन पड़ेगा तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यकीन करें, बातों में तो कभी आना ही नहीं है। वो क्यों नहीं आना, अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मैंने यहाँ पर एक शख्स को लिटरली रोते हुए देखा है। एक कंपनी से रिज़ाइन किया, उन्होंने कहा यार आप चलें, आपने रिज़ाइन कर दिया, बातों में आपने रिज़ाइन कर दी, कोई बात नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे भाई हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से आप चले जाइएगा। वो बड़ा शेक हैंड हो गया, आपस में काम कर रहे हैं, आपस में 1 मंथ पूरा हुआ है। उसके बाद उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने, एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली और उसने जो है ना वो कंपनी को, चूँकि वो लिखा ही नहीं था रेजिग्नेशन, तो क्या हुआ, कंपनी ने ना उसको 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद एब्सकॉन्डिंग के अंदर डाल दिया कि ये बंदा हमें छोड़ के डायरेक्ट किसी और कंपनी के पास चला गया, काम कर रहे, इसने रिज़ाइन नहीं किया।
और जो एग्जिस्टिंग फुटेजेस थी उन कंपनी के पास कैमरास के अंदर, वो भी उन्होंने रिमूव कर दी ताकि वो पता ही नहीं चले, कोई रिकॉर्ड में आई ना कि ये बंदा हमारे पास आया था या नहीं आया था। अब वो बेचारा अभी तक ना मोहरे में अपना केस लड़ रहा है वहाँ पे उनके साथ, और केस जो है ना वो कंपनी के हक़ में ज़्यादा है और उस बंदे के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, यहाँ पे कई 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 केस ऐसे हैं। ख़ास कर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं ना, सबसे ज़्यादा ये करते हैं, कोई किसी को ना तरक्की करते या शिफ्ट करते देख नहीं सकता किसी दूसरी कंपनी के अंदर, ये चला क्यों गया। कई लोग तो आपसे अपने वीज़े के पैसे वापस मांगना शुरू कर देते हैं कि हमने आपका वीज़ा लगवाया था, चाहे 4 दिन पहले उन्होंने आपका वीज़ा क्यों ना लगवाया हो। अगर आपने रिज़ाइन कर दिया अनटिल अनलेस 6 मंथ का आपका नोटिस पीरियड पूरा नहीं होता, तो जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं कोई भी कंपनी, तो 6 मंथ का नोटिस पीरियड कह रहा हूँ, सॉरी, आपका जो टेन्योर होता है ना वो आपने 6 मंथ तक का पूरा करना होता है। 6 मंथ से पहले आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, ये वन टाइम प्रॉपरली आपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। सेकंड, जब दोबारा आपका वीज़ा रीकन्वर्ट हो रहा होता है उस कंपनी के अंदर, तो उसके बाद आपको इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, तब आप फ़ौरन से पहले रिज़ाइन कर देते हैं, चाहे कल वीज़ा रिन्यू हुआ और आज आपने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अक्सर कंपनियां जो है ना वो पैसे भी मांगना शुरू कर देती हैं, जी आपने हमारे 6-7-8 हज़ार दिरहम लगाए हैं, तो वो बहुत अच्छा, आपको जो है ना, आप भी हमें तंग ना करें, हम भी आपको तंग नहीं करेंगे, आप जो है ना वो चले जाएँ। खैर वो एक साइड पे बात है, लेकिन ये सारा प्रोसेस था, ये करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको फ़ोन कॉल पे या मिल के कहता है कि भाई वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, रिज़ाइन ना करें, लिख के ना करें, रिकॉर्ड अपने पास होना लाजमी है। ये वो तमाम लोग अच्छे तरीके से देख लें ये वीडियो, जो लोग रिज़ाइन करके किसी नई कंपनी में जाने वाले हैं। अगर नहीं करोगे कल को किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। उम्मीद है मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।